भागा अंधेरा और हुआ इंजोर, अखरा में नाचे मन का मोर। ऋतु चक्र का बसंत बिहार, पूरा हुआ प्रकृति का श्रृंगार। धरती माता का करो आभार, झूम के आया सरहुल का त्योहार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक पर्व सरहुल की, जो कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी में वातावरण को संतुलित करने में अपना योगदान देता है। सरहुल पर्व का दूसरा नाम खद्दी पर्व भी है। खद्दी शब्द खद्दर से बना है। खद्दर का मतलब होता है बच्चा। शब्द खदी पर उसका ऐसा संबंध है कि ऐसे महीने में चैत मास का यह तीसरा दिन इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसे महीने में आप देखेंगे कि नए नए पेड़ पौधों में नई नई शाखाएं, फूल, पत्ते आते हैं। इसी महीने में चारों तरफ जंगल में हरियाली ही हरियाली छाई हुई होती है। प्रकृति में नया जन्म होता है। इन्हीं महीनों में पेड़ पौधे अपने विकास का परिचय देते हुए खुद का विकास करते हैं। इस महीने को प्रकृति में नया साल के तौर पर देखा जाता है और साथ ही साथ अनोखी भविष्यवाणी भी की जाती है कि बारिश होगी या नहीं, इसका भी अंदाजा लगाया जाता है। हमारे आदिवासी समाज का ये सरहुल पर्व का आज दिन है और कितना उल्लास, कितना लोग उत्साहित है, ये आपको दिख भी रहा होगा, महसूस भी रहा होगा। मानो पूरा झारखंड नाच रहा हो, समाज नाच रहा हो, ढोल मांदर की थाप पर आज इस पारंपरिक पर्व मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं झारखंड वासियों। और यूं ही हम इस त्योहार को और खूबसूरत बनाएं। सरहुल पर्व में प्रकृति से जुड़ी सामग्री, फूल, पत्ते जैसे खासकर सखुआ का फूल, जिसको सराय फूल भी कहा जाता है। सरहुल पूजा के दौरान चावल का पानी और फूल, पत्ते और साथ में मुर्गी की बलि दी जाती है। मान्यता ऐसा है कि एक केकड़ा एक साथ दर्जनों बच्चों को जन्म देती है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी पेड़ पौधों और फसलों का अत्यधिक विकास करती है। सरहुल में केकड़े को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार केकड़े के चूर्ण और गोबर का मिश्रित बनाकर धान की बुआई की जाती है। प्राकृतिक पूजा आदिवासी समाज के अनुसार केकड़े का चूर्ण डालने से अच्छी फसल होती है। जिस प्रकार केकड़ा एक बार में दर्जनों बच्चों को जन्म देती है, उसी प्रकार धान की असंख्य बालियां निकलती हैं। इन्हीं कारणों से सरहुल में केकड़े का महत्व बढ़ जाता है। मैंने प्रकृति का ये नया वर्ष है, वो नए फूल पत्ता के साथ आया है। मैंने पुराने पत्ते खत्म हो गए, नए पत्ते आए हैं, नए फूल के साथ में, नए फल के साथ में हमारे लिए आया है। और जहाँ जितने पशु पक्षी वो भी इस मैंने एक गीत उपदेश के साथ में एक कई मान्यता डाड़ानो ओला खा खा रे रिया रे गुचा भैया यारा से गुचा भैया पाड़ा से। ये उपदेश गीत में कहा गया कि किस पेड़ में पंछी जो चहचहा रहा है, गीत गा रहा है, चलो भाई इसको देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि नया पत्ता आया, नया फल लेके आया है। इसलिए पशु पक्षी सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं। सरहुल दो शब्द से बना है, सर और हुल। सर का मतलब सरई या सखुआ फूल और हुल यानी क्रांति। सरहुल पर्व संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। आज के युग में बेशक लोग अलग अलग धर्मों में खुद को बांट लिए हैं, परंतु बिना प्रकृति का किसी प्राणी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम चाहे किसी भी धर्म संस्कृति को मानते हों, प्रकृति के बिना इस पृथ्वी में जीवन संभव नहीं है। प्रकृति से बड़ा ना कोई धर्म है, ना कोई शक्ति। यह पर्व केवल आदिवासी समाज के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। बहरहाल दिलचस्प बात यह है कि हम सभी के अंदर प्रकृति विराजमान है। शायद इसलिए मनुष्य जाति को पृथ्वी लोक में उच्च कोटि का जीव माना गया है। हम सभी सामाजिक प्राणियों को वातावरण संतुलित में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। शायद मानवता नामक धर्म इसी से सुशोभित हो सकती है।